कितने प्यार से तुम ये शर्ट मेरे लिए लाई थी। थैंक यू अर्चना, थैंक यू। अरे देखिए सर, आप आइए ना। कैसे हो मानव? मैं ठीक हूँ सर। तुम आजकल ऑफिस आते नहीं हो, मैंने सोचा घर पे तो मिल ही जाओगे। सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं ज्यादा ऑफिस नहीं आ पा रहा हूँ। आइए बैठे ना। थैंक यू। आई नो, आई अंडरस्टैंड। मैं भी फोर्स नहीं करूंगा कि तुम रोज ऑफिस आओ। मैं तो यहाँ कुछ और बात करने आया था। मानव, हमारी कंपनी को 20 साल पूरे हो गए हैं। That's great sir. सॉरी सर, मैं अपनी निजी जिंदगी में इतना बिजी हो गया हूँ कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा। I know. मैंने सोचा कि इस मुबारकबाद के जितने हकदार तुम हो उतनी अर्चना भी। थैंक्स सर। सर मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सका था। Well, I think वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि सबसे सही डिसीजन था। Anyway, मुझे लग रहा है कि ऐसे मौके पे हमें शायद एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? That's great सर, बहुत अच्छी बात है। I'm sorry सर, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, जस्ट अ स्मॉल डिनर। कुछ हमारे प्रोफेशनल कॉलीग्स और परिवार के लोग बस। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन सर सच में मैं नहीं आ पाऊंगा पार्टी में। अर्चना के बगैर मन नहीं लगेगा मेरा। मैं समझ सकता हूँ मानव। आशना के गुजर जाने के बाद मेरा भी कुछ यही हाल था। ना पार्टीज में जाने का दिल करता था, ना कोई सेलिब्रेशन। फिर मुझे उसकी एक बात याद आई। वो कहती थी कि द शो मस्ट गो ऑन। तुमसे मैं यही कहूँगा। आई एम श्योर अर्चना को इस बात से खुशी होगी कि तुम अपनी कामयाबी की सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। अपने लिए नहीं तो कम से कम अर्चना के लिए तो आओ। प्लीज बाबा, डैड ठीक ही तो कह रहे हैं। बाबा, हमारे लिए ना सही, आपके लिए ना सही, भाई के लिए तो आ जाइए। बाबा, अब आप मेरी इंस्पिरेशन है और आपके बिना ये सब सेलिब्रेशन, ये सब कुछ अधूरा है। और बाबा, आपको नहीं लगता कि आप अगर इस पार्टी में आएंगे तो कहीं ना कहीं आई को भी अच्छा लगेगा? वो भी तो एक बहुत ही अहम हिस्सा थी इस कंपनी का। हमारी कंपनी की एम्प्लॉय थी, आपकी इंस्पिरेशन थी, उनके लिए सही। प्लीज बाबा। थैंक यू मानव। आई नो ओबेरॉय के साथ मीटिंग है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मीटिंग कल शिफ्ट कर दो। जितना कह रहा हूं उतना करो। तो टाइमिंग वगैरह जो कुछ मैं कल बताऊंगा मैं। इडियट। गुड मॉर्निंग मिस्टर मित्तल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुनहगार होते हुए भी कोर्ट ने तुम्हें निर्दोष साबित कर दिया। जो चाहते थे वो हासिल कर लिया ना। हाँ, घूम रहे हो ना खुले, तो फिर यहाँ क्यों आए हो तुम? मिस्टर मित्तल, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बस उसी को सुधारने के लिए आया हूँ। अच्छा, कौन सी गलती? बच्चों की अदला बदली वाली गलती? हाँ, ये कोर्ट के फैसले के बाद तुम ये यहाँ आके जो अपनी गलती मान रहे हो ना, जो हिम्मत दिखा रहे हो, यही गलती तुमने अगर कोर्ट के सामने परिवार वालों के सामने मानी होती ना तो। नहीं मिस्टर मित्तल, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में मुझसे सिर्फ एक ही गलती हुई, और वो ये कि आप जैसा घटिया इंसान को मैंने पुलिस के हवाले नहीं किया।
जिस दिन आपको और डॉक्टर कुंदन को मैंने रंगे हाथों पकड़ा था ना, उसी दिन मुझे आपको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अगर उस दिन मैं ये काम कर देता ना, तो आज आपको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ही समझ जाओगे मिस्टर मित्तल, वो भी बहुत जल्द। तुम जानते नहीं हो मुझे। एक सलाह देता हूं, तनाव में आके कोई ऐसी वैसी गलती मत कर बैठना। जानते नहीं हो तुम मुझे, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मिस्टर मित्तल। हाँ, लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों अंदर चले आ रहे? एक मिनट। अरे मिस्टर मित्तल, घबराने की जरूरत नहीं, मैंने ही बुलाया इन्हें अपनी गलती को सुधारने के लिए। एक मिनट। आप जानते हो मैं कौन हूं? हाँ, फिलहाल आप एक मुजरिम हैं और आपके खिलाफ ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज हुआ है और आप अपने अस्पताल में न जाने ऐसे कितने ही गैर कानूनी धंधे करते हैं जो। नहीं, एक मिनट हवलदार साहब, एक मिनट। ये अब क्या बोल रहे हैं? मैं तो सीधा साधा बिल्डर हूँ। ये कौन सा गैर कानूनी काम? मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जो रैकेट है वो ये आदमी चलाता है। हाँ, ये मुझे झूठे केस में फंसाना चाहता है। और एक मिनट, और आप मुझे किस बिना पे गिरफ्तार करेंगे? हाँ? आपके पास कोई सबूत तो है ही नहीं, है ना? सबूत मैं कोर्ट में पेश करूंगा मिस्टर मित्तल। अजीब खेल है नहीं वक्त का। कुछ दिनों पहले आपने मुझे इसी मोड़ पर लाके खड़ा किया था जहां पर आज आप खड़े हैं। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। चलिए मिस्टर मित्तल हमारे साथ। You don't know me। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं मिसेस मित्तल। आपके पति को ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट किया जा रहा है। नहीं इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी है, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। देखिए मैडम, ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसका फैसला कोर्ट को करने दीजिए। आप हटिए रास्ते से। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ पूर्वी। मैंने तुमसे कहा था ना अपने पति को इन सारे मामलों से दूर रखने के लिए। क्या हुआ बेटा, इस तरह क्यों चिल्ला रही तू? आई मित्तल को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। क्या? लेकिन क्यों? ये सब ऑनर की वजह से हुआ है। उसी ने मित्तल के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की होगी। भाई तुझे कोई गलतफहमी हो रही है, बिना मुझसे पूछे ऑनर ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, वो ऐसा कर चुके हैं पूर्वी। शांत हो जा बेटा। पूर्वी, तू ऐसे कैसे जता रही है कि तुझे कुछ नहीं पता? तुझे वाकई में कुछ पता नहीं है, तू नहीं पता होने का नाटक करे। और ये ऑनिर भी कैसा इंसान है? अभी एक केस खत्म हुआ नहीं कि उसने दूसरा केस कर दिया। अरे कुछ भी करने से पहले एटलीस्ट हमारे बारे में तो सोचा होता। पता नहीं लोग किस तरह की बातें बनाएंगे, कितनी शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ेगी। इतनी सी अक्ल नहीं है उसमें। अरे पता नहीं ये केस और कब तक चलेगा। तू इतनी चिंता क्यों कर रही है मंजू? केस में अगर वाकई में दम नहीं है तो वो वैसे भी खारिज होगा। देख, ओनिर निर्दोष था तो वो बाइज्जत बरी हो गया। अगर मित्तल निर्दोष है तो वो भी छूट जाएगा। कोई भी अदालत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है ना। तू चिंता मत कर। लेकिन आई जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका है ना। मिस्टर मित्तल कितनी फेमस पर्सनैलिटी है, मीडिया वैसे उनके बारे में पता नहीं क्या क्या छापते रहते हैं। और ये केस हो गया, अब पता नहीं वो और कितनी अफवाहें फैलाएंगे। और आई पुलिस, पता नहीं वहां उन्हें कैसे ट्रीट कर रही होगी। अरे बेटा तू देखो, यहाँ खड़े खड़े बातें करने से कुछ नहीं होगा। पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां जाके पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। हाँ विनोद, अभी चलो और मैं भी चलती हूँ। चलो मैं भी आती हूँ। चलो। नहीं आई तू यहीं रुक, तेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, वहां जाके परेशानी होगी। हमें ना, हम सब देख लेंगे। हाँ चलो जल्दी आओ। आज मुझे सच में नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने पहले ही रोक देती। पूर्वी, ओनिर ने जो कुछ किया है वो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। अगर मित्तल निर्दोष है तो वो साबित होगा। तो अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही है? मगर पुन्नीता वो मुझसे बहुत नाराज हो गई। तू पुन्नी को समझने की कोशिश करना। उसके पति को अरेस्ट किया गया है
उसका सारा जो टेंशन है वो गुस्सा बनकर किसी ना किसी के ऊपर निकलने ही वाला था, वो तुझ पर निकल गया। चल तू अंदर चलकर आराम कर, चल चल ना, आजी की बात नहीं सुनेगी क्या? चल। ऑनर आप कहाँ रह गए थे? सॉरी मिस्टी, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो गई क्या? नहीं ऑनर, मैं तो सो भी नहीं पा रही थी, मैं आपका फोन ट्राई कर रही थी, आप कहाँ थे? हाँ, वो मेरी फोन की बैटरी डेड हो चुकी है। लेकिन तुम इतना टेंशन में क्यों लग रही हो? ऑनर वो एक्चुअली पुन्नीता आई थी, वो बता रही थी कि मिस्टर मित्तल को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। हाँ, वो मैंने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी। क्या हुआ? ऑनर क्यों? पुलिस कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रही हो तुम मिस्टी? तुम जानती हो मिस्टर मित्तल गुनहगार हैं। ऑनर वो गुनहगार है तो वो इस परिवार का हिस्सा भी तो है ना ऑनर, वो अच्छी तरह से जानते हैं बात। ऑनर पुन्नीता इस वजह से कितनी परेशान है आप नहीं जानते। और अब तो मुझे ये भी डर है कि मिस्टर मित्तल के गिरफ्तार होने के बाद हमारी प्रॉब्लम्स कहीं और ना बढ़ जाए। वैसे उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया होगा। मिस्टी, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं मानता हूँ कि मिस्टर मित्तल हमारे परिवार का सदस्य है, लेकिन जो गलत है सो गलत है, हम उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। ऑनर मिस्टर मित्तल गलत है तो हमने जो किया वो भी तो गलत है ना। मिस्टी, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम प्लीज ऐसे मत सोचो। मिस्टर मित्तल में और हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और हम किसी की जिंदगी को सुधारने चले हैं। और मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरे इस स्टैंड के बाद मंजू मामी और विनोद मामा को मेरे यहां रहने से प्रॉब्लम भी होगा। अरे ऐसा क्यों सोचते हो? ओनीर, तुम तो जानते हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, फिर यहां से जाने की बात बिल्कुल मत करना। और रही बात विनोद और मंजूषा की, तो वो जल्दी ही जान जाएंगे कि मित्तल गुनहगार है। आजी, वो मैं वैसे ही काफी दिनों से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं कोलकाता। तो क्या हुआ? अरे तुम इस घर के दामाद हो, तुम चाहे जितने दिन यहाँ रह सकते हो, समझे ना? और अर्चू हॉस्पिटल में है, तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओगे तो आइंदा यहाँ से जाने की बात मत करना, समझी? और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले किसी की जिंदगी सुधारने की बात कर रहे थे, मैं कुछ समझी नहीं। क्या बात है पूर्वी? अब कुछ नहीं आजी, वो मैं बस कह रहा था कि मैंने ओवी की जिंदगी को बचाया ना, उसकी बच्ची को बचाया, तो वही कह रहा था। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अजी एक मिनट। हेलो पूर्वी, कैसी हो? तुम्हारी सेहत कैसी है? मैं अच्छी हूँ। गुड। अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया क्योंकि हमारी कंपनी के 20 साल पूरे हुए हैं। इस खुशी में हम लोग एक पार्टी कर रहे हैं और तुम परिवार का हिस्सा ही नहीं बल्कि प्रोफेशनली कंपनी के साथ जुड़ी रही हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और रोनीर अपने आजी को लेकर ज़रूर पार्टी में आओ। जी सर, हम ज़रूर आएंगे। और हमारी कंपनी को 20 साल पूरे हो गए हैं, उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओके सर, बाय। अजी वो टीके सर का फ़ोन था, कंपनी को 20 साल पूरे हो गए ना, तो वो हमें पार्टी में बुला रहे हैं। मेरा आना तो मुश्किल है, तुम दोनों चले जाओ। आजी तू भी चलना। नहीं नहीं, मैं घर पर ही रहूंगी। मित्तल जेल में है ना, तो मंजूषा बहुत टेंशन में है, मेरा उसके पास रहना बहुत जरूरी है। तुम दोनों चले जाओ। हाँ, आजी,
अरे हेलो, कैसी हो तुम? अच्छी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। हमारी परी घर आ गई। अरे वाह। बाहर कितनी धूप है ना आज ही। हाँ तुझे परी से मिलना था ना, इसीलिए लाई। थैंक यू। चुप हो जा, क्यों इतना रो रही है? इसकी सुबह से मालिश नहीं हुई है। एक काम करो ना, मालिश का तेल लेकर आओ, आज मैं इसकी मालिश करती हूँ। अरे वाह, तू मालिश सीख गई? नहीं, घर में तो रोज आज ही करती है, पर आज मैं ट्राई करती हूँ। चलो आज हम भी देखेंगे ओवी कैसे मालिश करती है। अरे वाह मम्मा मालिश। अरे ये क्या, ऐसे थोड़ी मालिश करते हैं, हाथ नीचे से ऐसे ऊपर आना चाहिए। कर दिखा, ये ले ला, मैं भी करती हूँ। आहा, परी को मालिश करेंगे सब। अजी ऐसे? हाँ, धीरे धीरे। अगर मैंने अपनी बेटी ओवी को नहीं दी होती तो आज मैं उसकी मालिश कर रही होती। अरे तू वहां क्यों खड़ी है? आना इधर आ, तू तो मौसी है इसकी, तू भी इसकी मालिश कर दे, आजा। नहीं अजी, तूने और ओवी ने कर दी होगी ना, ज्यादा ना हो जाए। कुछ नहीं ज्यादा होता, बच्चों को मालिश करने से बच्चे मजबूत हो जाते हैं। आजा। क्या हो गया? परी क्यों रो रही है? आज ही मालिश के बाद मैं इसे घर ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मालिश के बाद इसको गरम गरम पानी से नहलाएंगे, फिर ये आराम से सो जाएगी, ठीक है ना? अजी मैं निकलती हूँ। तू कहाँ जा रही है? वो मुझे हॉस्पिटल जाना था ना। ठीक है, मैं निकलती हूँ। आज मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसका प्रायश्चित कैसे करूं। तेरे बिना मैं बहुत अकेली हो गई, बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा कि न टुकड़ा किसके साथ में रो, तू भी नहीं है। आई तुझे याद है जब बचपन में मैं कभी झूठ बोला करती थी तो तू कैसे पकड़ लेती थी? तुझसे मैं तुझसे अपना झूठ कभी नहीं छुपा पाई। आज आजी ने भी लगभग मेरा झूठ पकड़ ही लिया था, लेकिन जैसे तैसे मैंने बात को संभाल लिया। आई मैं उसे नहीं बता सकती कि परी मेरी बेटी है। आई मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती सिवाय तेरे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि अगर आज तो होश में होती ना तो सब कुछ जानते हुए भी मुझे सपोर्ट करती। तू मेरे हालात, मेरे जज्बात सब समझती। आई तूने हम आई डॉक्टर प्लीज चेक कीजिए ना, क्या हो गया आई को? ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। नहीं शी इज फाइन। फिर वो अभी अचानक अभी आपने जब उनसे बात की तो उनके दिमाग में हो सकता है कुछ चल रहा था और वो आपसे रिएक्ट करना चाह रही थी, लेकिन उनकी बॉडी जो है वो उनका सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो मूव नहीं हो रही थी और इसी वजह से कुछ सेकंड के लिए उनका पल्स रेट हाई हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। आई एम सॉरी अगर इस खबर ने तुझे
तुझे कोई सदमा पहुंचा है तो भाई, मैं तो सिर्फ अपने दिल की बात तुझे बता रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एक तू है जो मुझे समझती।